नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 27 तारीख को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के सेकंड टर्म के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। टाइम मानिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, क्योंकि अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते। देख ही सकते हैं आप लोग टॉपिक क्या लिखा गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ठीक है, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को 7 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने? 7, जिनमें से आपको 5 के उत्तर देने होंगे। ठीक है, और ये जो है प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 मार्क्स करके होने वाला है, यानी आपको 10 मार्क्स मिलने वाले इस टॉपिक से। ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से समझिए और इसका उत्तर याद कर लीजिए। और एक वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं वेरी शॉर्ट टाइप का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना कब हुई? क्या पूछा गया है? मार्टिन लूथर द्वारा 95वें थीसिस की रचना कब हुई? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर द्वारा 95 यानी 95। ठीक है, याद रखिएगा 95 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 95 बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 95 थीसिस की रचना 1517 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1517 में हुई। किसने की? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ना, किसने की? तो मार्टिन लूथर कब की? 1517 में। ठीक है, और 95 की जगह आप लोगों को घुमाकर 95 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग भ्रमित मत होइएगा, मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डीपली में समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया है? पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1673 में। कब दोस्तों? 1673 में। ठीक है, क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों कि एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कहां हुई? तो याद रखिएगा पेरिस में। कब हुई? तो 1673। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, घुमा के पूछा जा सकता है। कहां हुई? तो लिखिएगा पेरिस में, और कब हुई? तो याद रखिएगा 1673 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट क्या है? क्या पूछा गया? न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा गया। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है। किसका खंड दोस्तों? याद रखिएगा बाइबल का एक खंड है। ठीक है, तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह, याद रखिएगा किसका? ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। किनका जिक्र किया गया? किनका उल्लेख है दोस्तों? याद रखिएगा ईसा मसीह का। किसका? ईसा मसीह का जीवन चरित्र। ठीक है, उसका जो जीवन का लाइफ का जितना चीज है उसका उल्लेख किया गया है। धर्मोपदेश यानी जितना भी उपदेश दिए धर्म को लेकर ये भी उल्लेख है, और प्रारंभिक अनुयायी यानी फॉलोअर्स जो उनको मानते थे, ठीक है, उनका भी उल्लेख इसमें किया गया। याद रखिएगा ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये एक बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र दिया गया है, धर्मोपदेश का उल्लेख किया गया है, और उनके प्रारंभिक अनुयायियों यानी उनको मानने वाले यानी उनके फॉलोअर्स का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। किसने बनाया था दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द लास्ट सपर का चित्र किसने बनाया? ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूं, द लास्ट सपर का चित्र किसने बनाया था? ठीक है, जिनको भी आता है फटाफट कमेंट में आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन 5 आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना किसने और कब की? क्या पूछा गया है? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था जो है ये इनकी स्थापना किसने और कब किया गया? ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया? स्पेन में। कहां? स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने, किसने दोस्तों? इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। कहां दोस्तों? याद रखिएगा स्पेन में। और किसने की दोस्तों? इग्नेशियस लोयोला ने। और कब की दोस्तों? 1540 में। ठीक है, याद रखिएगा, पहला स्पेन में किया गया, दूसरा इग्नेशियस लोयोला द्वारा किया गया, और कब किया गया दोस्तों? 1540 में। क्या किया गया? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था का स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? वास्को डी गामा। क्या पूछा गया? वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड। कालीकट का दूसरा नाम याद दोस्तों याद रखिएगा कोझिकोड भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है, कालीकट की जगह आपको क्या दिया जाएगा? कोझिकोड। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों याद कर लीजिएगा। वास्को डी गामा कालीकट यानी कोझिकोड कब पहुंचा? याद रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या दोस्तों? 1498 में। याद रखिएगा कब? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। ठीक है, यहीं पर पहुंच के दोस्तों क्या किया? भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा ने खोज निकाला। ठीक है, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों
क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत की खोज करने आया था ना, समुद्री रास्ता का खोज करने आया था, जो कहां भटक गया दोस्तों, अमेरिका चला गया ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा है? ये आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1600 में। कब दोस्तों? 1600 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये तो आप लोग बता दिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 2 साल बाद, 1602 में। कब? 1602 में। 1600 में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या पूछा गया? चिनम्पा किन्हें कहा जाता था? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? चिनम्पा किन्हें कहा जाता था? तो इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया? एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी। किसकी कमी थी दोस्तों? इन लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। क्या किया दोस्तों? भूमि उद्धार किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटैया बुनकर उन्होंने मिट्टी तथा पत्तों से ढककर, किससे ढककर दोस्तों? मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में, कहा दोस्तों? मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू, याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल टापू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनम्पा कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन लोग पास भूमि की कमी थी, इन लोग क्या किया दोस्तों? कृत्रिम टापू बनाया दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? एज़टेक, इंका और माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ठीक है, क्या पूछा गया? मुख्य आर्थिक आधार क्या था इन तीनों सभ्यता का? दोस्तों याद रखिएगा, मक्के की अधिक उपज। क्या? मक्के की अधिक उपज इन लोगों का मुख्य आर्थिक आधार था। किनका दोस्तों? एज़टेक, माया और इंका सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार दोस्तों मक्के की अधिक उपज था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही ज्यादा एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। इसको 2 तरीके से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में जो मैंने बताया है, प्रथम औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, लेकिन आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुआ है, ठीक है। आप लोगों से कब हुआ यह पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए आंसर क्या लिखा गया? ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच, तो ये है कब, ठीक है। याद रखिएगा कब पूछा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच ये प्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर में क्या लिखा गया? ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये डेफिनेशन है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कहां हुआ ये प्रथम औद्योगिक क्रांति, तो आप लोग आंसर लिखिएगा ब्रिटेन में। कब हुआ ये पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा? ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। कब पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा? ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच हुआ। और कहां हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। आप पूरा डेफिनेशन पूछेगा, अगर किसे कहते हैं तो ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स कंफर्म, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया? किन 2 यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया? क्या पूछा गया? किन 2 यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति जो शब्द है ये किन 2 विद्वानों के द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो चलिए इन 2 विद्वानों का नाम जानते हैं। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग 2 यूरोपीय विद्वानों, ठीक है, फ्रांस में जॉर्जिस मिसले, कहां के दोस्तों? फ्रांस में जॉर्जिस मिसले के द्वारा और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया, ठीक है। 2 नाम याद रखिएगा, फ्रांस में जॉर्जिस मिसले के द्वारा और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया था इस शब्द का प्रयोग। किस शब्द का प्रयोग दोस्तों? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रांस में जॉर्जिस मिसले द्वारा और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया? उड़न तुरी करके, जिसे हम फ्लाइंग शटल लूम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में पूछा जाएगा उड़न तुरी करके, यह आपसे पूछा जा सकता है फ्लाइंग शटल, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा दिया जा सकता है। फ्लाइंग शटल की जगह आप लोग को उड़न तुरी करके भी दिया जा सकता है, या उड़न तुरी करके की जगह आपको फ्लाइंग शटल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों नाम याद कर लीजिएगा। ये जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया, ये आपसे पूछा गया, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। उड़न तुरी करके यानी फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन के द्वारा
कब किया गया? 1733 में। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा गया है? उड़न तुरी करके यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब और किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा 1733 में जॉन के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने और कब किया? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? जिनको ही पता आप लोग तुरंत इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा गया? कताई मशीन। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जा सकता है स्पिनिंग जेनी मशीन का। ठीक है, तो दो नाम याद रखिएगा, कताई मशीन को हम स्पिनिंग जेनी मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? शुद्ध हिंदी में दिया जा सकता है कताई मशीन का आविष्कार कब और किसने किया। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। कताई मशीन को हम लोग इंग्लिश में स्पिनिंग जेनी मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका आविष्कार किसने किया दोस्तों? जेम्स हरग्रीव्ज ने। किसने दोस्तों? जेम्स हरग्रीव्ज ने किया। और कब किया दोस्तों? 1765 में। याद कर लीजिएगा, जेम्स हरग्रीव्ज ने 1765 में कताई मशीन का आविष्कार किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जितना भी आविष्कारक था और ये आविष्कार कब हुआ ये याद कर लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है? जापान के 4 सबसे बड़े द्वीपों के नाम लिखे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जापान के 4 सबसे बड़े द्वीपों के नाम लिखे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या लिखा गया है? जापान एक द्वीप श्रृंखला है। क्या है दोस्तों? जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप है। होन्शु, पहला नाम क्या है दोस्तों? होन्शु, दूसरा नाम क्यूशु, तीसरा शिकोकू और चौथा होकाइडो। ठीक है, ये सब नाम आपको सुनकर अजीब लग रहा है क्योंकि जापानीज नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन नाम नहीं है। चलिए 4 नाम याद कर लीजिएगा, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। याद कर लीजिएगा 4 नाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक। अगर ये 2 मार्क्स का आए ना दोस्तों तो 3 और 5 मार्क्स का एकदम श्योर आने वाला है। क्या क्वेश्चन है? सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? ठीक है, यानी कौन कौन से सिद्धांत थे। ये अगर 2 मार्क्स का नहीं आया ना दोस्तों तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स का एकदम लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इनके 3 सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ये 3 सिद्धांत क्या क्या थे? ठीक है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे, एक राष्ट्रवाद, दूसरा गणतंत्र और तीसरा आप लोग देख सकते हैं समाजवाद। ठीक है, तो सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे दोस्तों, याद रखिएगा क्या क्या थे? पहला राष्ट्रवाद, दूसरा गणतंत्र और तीसरा समाजवाद। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया? मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई दोस्तों? याद रखिएगा 1868 में। कब दोस्तों? 1868 में। ठीक है, 1868 में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा गया? जापान को, किसको? जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? ठीक है, क्यों इसको रिच कंट्री कहा जाता था? क्यों समझा जाता था जापान को अमीर देश? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। याद रखिएगा क्या आयात करता दोस्तों? आयात और निर्यात आप जानते हैं। ठीक है, तो जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम, किससे? चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया? ये भी एकदम आने लायक क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया है? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में। कब दोस्तों? 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। याद रखिएगा, चीन की जो साम्यवादी पार्टी है दोस्तों, इसकी स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद ही हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। साम्यवादी पार्टी की जगह आपको घुमाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भी दिया जा सकता है। क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बताइए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि साम्यवादी पार्टी को इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग भ्रमित मत होइएगा, आपका 2 मार्क्स एकदम कंफर्म होने वाला है। ठीक है, कितना भी आप लोग घुमा दे, आप लोग जानकार बनिए क्योंकि आप लोग को एक एक जानकारी मैं डीपली में देने वाला हूं। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप लोग को हिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क्स में दिलवाने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बोले दोस्तों, याद रखिएगा साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बोलिएगा कि सर तो साम्यवादी पार्टी बोला था, चीन में कोई कम्युनिस्ट पार्टी क्या है?
तो याद रखिएगा साम्यवादी पार्टी को ही इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1921 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया? अमेरिका द्वारा जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, उन 2 शहरों का नाम पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया था दोस्तों। एक का नाम था दोस्तों हिरोशिमा और दूसरा का नाम था दोस्तों नागासाकी। ठीक है, इन 2 जगहों पर, इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। कब दोस्तों? अगस्त 1945 में। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला दोस्तों? तो याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक चला। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को इन 2 बमों का नाम पता है दोस्तों, याद बताइएगा ये जो 2 बमों का नाम क्या क्या था, आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब आप लोगों को लघु उत्तरी यानी शॉर्ट टाइप और दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, आप लोगों को जल्द से जल्द बहुत सारा वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।